जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी या जेमस्टोन रेमेडीज भी हम इसको बोलते हैं कि रत्न शास्त्र है ना, जिसको हम हिंदी में रत्न बोलते हैं। अभी रत्न यानी क्या, हर एक इंसान ना कोई ना, देखो हम बचपन से देखते आते हैं या अभी भी देखते हैं कि हर एक इंसान के हाथ में कोई ना कोई रत्न पहना होता है। हम बहुत से एस्ट्रोलॉजर के हाथों में देखते हैं कि उन्होंने अपनी उंगलियों में बहुत से रत्न पहने रहते हैं। बहुत से अमीर लोगों के हाथ में, सेलिब्रिटी के हाथ में हम देखते हैं कि उनके हाथ में अच्छे जेमस्टोन पहने रहते हैं। किसी किसी ने गले में पेंडेंट टाइप में जेम्स डाले रहते हैं ना। तो ये क्या है, तो ये जेमस्टोन रत्न क्यों लोग इतना पहनते हैं है ना, इसका रीजन क्या है। तो जेमस्टोन इसलिए पहना जाता है कि इसके बहुत ही फायदे हैं, इसलिए जेम्स पहने जाते हैं। अब हर एक रत्न हर एक इंसान पहन सकता है क्या, तो हम ये जो कोर्स ला रहे हैं ना, इसमें आपको डिटेल में ही ये बताने वाले हैं कि भाई कौन सा रत्न किस काम आता है, कौन सा रत्न इंसान पहनेगा तो उसको जो उसकी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, शादी से रिलेटेड हो, बच्चे से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो है ना, तो उसको उसमें वो फायदा देगा। देखो बहुत हम बोलते हैं कि ऐसे देखा जाए तो रत्न बहुत है ना, जिसमें लेकिन मेन जो रत्न है वो 9 रत्न है जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिसको हम अधिकतर देखते हैं कि इन जनरल सभी लोग पहनते हैं। अब रत्न क्या है ना, तो रत्न हम एक बोलेंगे कि रत्न में एक एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी क्या है, तो 9 प्लैनेट है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि 9 ग्रह है। 9 ग्रह यानी हम जो बोलते हैं कि भी सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र, ये 9 ग्रह है, ठीक है। ये 9 ग्रह की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। ये 9 ग्रह है ना हमारे इंसान के जीवन पे ना बहुत प्रभाव डालते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक कुंडली बनती है, हमारा बर्थ चार्ट बनता है कि जिस टाइम हम पैदा होते हैं उस टाइम यूनिवर्स में जो भी प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसके हिसाब से हमारी एक कुंडली, उसका एक स्नैपशॉट हम बोल सकते हैं कि भाई एक नक्शा होता है ना, कि हमारे उस टाइम पे कौन से ग्रह कहाँ बैठे थे, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो ये रत्न शास्त्र में जितनी जरूरी है वो एस्ट्रोलॉजी तो हम आपको कोर्स में सिखाएंगे, ताकि आप किसी के पास जाके पूछने के बजाय आप आपकी कुंडली देख के खुद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा रत्न पहना, हाँ अगर पहना जाए तो आपके लिए फायदेमंद होगा, या फिर कौन सा रत्न अगर आप गलती से पहन रहे हो तो उसके कितने नुकसान आपको हो रहा है। आप दोनों ही तरीके से इसका नॉलेज आप रख पाओगे। इसके अलावा आप दूसरों को भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो है ना, हीलिंग करते हो, तो इसमें भी आप किसी को भी रत्न रिकमेंड कर सकते हैं। देखो 2 टाइप्स होते हैं ना। अभी ये जो मैंने पहना है ये रत्न है और ये जो मैंने पहना है ये क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल अगर हम पहनते हैं, गलती से अगर गलत क्रिस्टल भी पहन लिया तो इसका साइड इफेक्ट हमारी लाइफ में नहीं होता है। लेकिन अगर हम जो रत्न है, गलत रत्न अगर हम धारण करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक रत्न जैसे मैंने कहा प्लैनेट को बताता है। अगर आपने सही से रत्न पहना होगा आपकी कुंडली के हिसाब से, अगर आपने सही रत्न पहना होगा तो वो आपको बहुत ही फायदा करेगा, वो आपके लिए वरदान ठहरेगा है ना, वो आपको आपकी सक्सेस बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपने गलती से गलत रत्न पहना होगा या गलत उंगली में पहना होगा या गलत कैरेट का पहना होगा है ना, या गलत मेटल में पहना होगा तो इसके साइड इफेक्ट हमारे लाइफ में आने लगते हैं। हम जब रत्न देखते हैं कौन सा रत्न हम पहनेंगे तो हमारे कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन है ना, ग्रह कहाँ है ना, उसके हिसाब से हम वो रत्न रिकमेंड करते हैं। आपके कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा रत्न सूट करेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उसको पहनेंगे तो वो आपको वरदान ठहरेगा, वरना वो आपको नुकसान कर सकता है।
अब रत्न तो 9 टाइप्स के होते हैं, बहुत से 84 रत्न है, लेकिन जिसमें हम रिकमेंड 9 रत्न करते हैं, ठीक है। फिर उसके अगर मेन रत्न जो हम बोलते हैं महंगे है, उसके अलावा उसके सब्स्टिट्यूट भी रत्न रहते हैं। मेन रत्न के अलावा उसके सब्स्टिट्यूट रत्न भी होते हैं, जो भी वो हम पहन सकते हैं, लेकिन जो मेन रत्न है वो पहनने का जो बेनिफिट है कुछ ज्यादा ही रहता है। तो हम हमारे कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें कौन से रत्न फायदेमंद होंगे, है ना। हर एक रत्न हर एक इंसान को हम बोल नहीं सकते कि फायदा देगा ही देगा, है ना। उसकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 रत्न हम निकाल सकते हैं कि ये रत्न उसको हम बोलते हैं कि ये आप अगर पहनते हो तो आपको आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत फायदा करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रत्न कॉम्बिनेशन में भी पहनते कि एक रत्न के साथ दूसरा रत्न पहने। इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए भी हमको उनकी कुंडली देखना पड़ती है कि भाई ये रत्न उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन उसके लिए फायदेमंद है या उसको नुकसान देगा, है ना। और फिर हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो इस कोर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि भाई रत्न क्या होते हैं, रत्न की हिस्ट्री क्या है, हर एक रत्न जो भी है 9 जो रत्न है ना, उसके जो प्लैनेट है कौन से प्लैनेट से वो रिलेट करता है, हर एक रत्न की जो इंफॉर्मेशन है कि भाई क्या फायदा हो सकता है वो रत्न पहन के, है ना। तो हम ये इस कोर्स में देखेंगे रत्न कैसा पहनना चाहिए, कौन से उंगलियों में पहनना चाहिए, किस मेटल में पहनना चाहिए, कितने रत्ती का पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस होरा में पहनना चाहिए, कैसे उसकी विधि होती है ना, उसकी प्रतिष्ठापना कैसा करके, क्या पूजा पाठ करके, उसको कैसा सिद्ध करके, है ना, उसको कैसा शुद्ध करके हम पहनते हैं, ये सब आपको इस कोर्स में डिटेल में बताया जाएगा। ऐसा एक कोई सा भी पॉइंट नहीं रहेगा कि आपको जिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस कोर्स में मिलेगी कि आप इसके द्वारा आप किसी को भी कौन सा रत्न उसके कुंडली के हिसाब से उसको फायदेमंद रहेगा, वरदान ठहरेगा, ये आप इजीली बता सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से हमने कोर्स बनाया है ना। इसमें अगर जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो भी इंसान कर सकता है, क्योंकि जितनी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है उतना हम इसमें बेसिक से ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी ये कोर्स कर सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट यूज नहीं है। सिर्फ आपके कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा रत्न वरदान ठहर सकता है ये हमने आपको इजीली बताया है। हमने कुंडली के हर एक हाउसेस को एक्सप्लेन किया है, हर एक प्लैनेट को एक्सप्लेन किया है, इसमें हर एक स्टोन हम बोल सकते हैं रत्नों को एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा आपके जो भी कुंडली में आपको जो ग्रह फायदेमंद है और जो आपको उसके हिसाब से रत्न की एनर्जी आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आपकी लाइफ बैलेंस रहे, आपका पैसा आए आपके पास, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो आप को अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाए। इस तरीके से कोर्स में हमने कंटेंट ऐड किए हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। देखो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग रत्न पहनते हैं ना, तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो रत्न वो जो ग्रह है उनके कुंडली में एक अच्छा पोजीशन पे रहता है और रत्नों को पहन के उस प्लैनेट की एनर्जी वो अपने लाइफ में लाते हैं, है ना। इसकी वजह से वो प्लैनेट उनको और ग्रो करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लैनेट बहुत से प्लैनेट हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ देने आए वाले रहते हैं, है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो चीज हमको नहीं मिलती है। तो हम उस प्लैनेट से रिलेटेड रत्न पहनकर हम उस प्लैनेट के एनर्जी को हमारे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उससे मिलने वाले बेनिफिट हम हमारे जीवन में ले सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई रत्न एक तरीके का उपाय है ना, रेमेडी है। जैसे हम बोलते हैं कि दान करते हैं, रेमेडी के तौर पे हम बोलते हैं कि हमारे कुंडली के हिसाब से हम दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, यंत्र रखते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के हम उपवास करते हैं। तो उसी तरीके से ये जेमस्टोन है, जो रत्न है, ये हमारे कुंडली के हिसाब से भी अगर हम पहनते हैं तो बहुत अच्छी एक रेमेडी हम हमारे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कभी और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।